हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नो बकवास क्वेश्चन नंबर 207। संसाधन सहभागिता का प्रारंभ 200 ईस्वी पूर्व में किन किन पुस्तकालयों के बीच में हुआ। संसाधन सहभागिता आपको पता है, जब दो लाइब्रेरी के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है और आपस में किसी भी रिसोर्स का आदान प्रदान होता है तो वह संसाधन सहभागिता कहलाता है। तो सबसे पहले संसाधन सहभागिता किन दो लाइब्रेरी के बीच में हुआ था? तो ये है अलेक्जेंड्रिया एंड परगमन ग्रंथालय या परगमन लाइब्रेरी। अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी एंड परगमन लाइब्रेरी, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 207 208। इसमें क्या है? 1970 में वीमर एवं जीन ग्रंथालयों ने संयुक्त रूप से एक संघीय सूची यूनियन कैटलॉग का निर्माण किया, जिसके निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो जो 1970 में वीमर एवं जीन ग्रंथालयों ने संयुक्त रूप से एक संघीय सूची बनाई थी, तो उसके निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो ये H.C. बैटन को जाता है। H.C. बैटन को जाता है। ए आंसर इज योर आंसर, ए ऑप्शन। 209। भारत में पुस्तकालय कंसोर्टिया के क्षेत्र में पहला प्रयास माना जाता है। इट्स डेलनेट, इट्स डेलनेट। नेक्स्ट, इंडेस्ट। इंडेस्ट को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर एन बालाकृष्णन समिति की रिपोर्ट के आधार पर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक संसाधन के सहयोग के लिए विकसित किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो इंडेस्ट का मुख्यालय IIT दिल्ली में है। IIT दिल्ली में। UGC इन्फोनेट कार्यक्रम की देखरेख की जाती है किसके द्वारा? इनफिलिपनेट केंद्र गांधीनगर के द्वारा की जाती है। पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान साहित्य में उपभोक्ता अध्ययन का सबसे पहला संदर्भ 1930 के दशक में किसके द्वारा किया गया था? तो 1930 के दशक में एल विल्सन द्वारा किया गया था। एल विल्सन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। मोबाइल पुस्तकालय सेवा एक प्रसार सेवा है। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा मोबाइल पुस्तकालय को क्या नाम दिया गया? तो आंसर इज सी, मोबाइल लाइब्रेरी। तो जो हमारा प्रसार सेवा है मोबाइल पुस्तकालय, जो पुस्तकालय एक प्रकार से किसी भी गाड़ी के द्वारा या कहीं भी जब दूसरा ब्रांच चलते फुलते तरीके से जब ओपन किया जाता है तो उसे मोबाइल लाइब्रेरी या मोबाइल पुस्तकालय कहा जाता है। रंगनाथन ने इसे मोबाइल लाइब्रेरी बोला था सर्वप्रथम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। वैसे लोग जो भौगोलिक या अन्य कारणों से पुस्तकालय तक नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पर पुस्तकालय सेवा को पहुंचाया जाता है किसके द्वारा? शाखा पुस्तकालय खोलकर, लाइब्रेरी ब्रांच। ठीक है, अब देखिए प्रसार सेवा और प्रचार सेवा को यहाँ पर बताया है। प्रसार सेवा, पहले प्रसार सेवा के बारे में बताया है। प्रसार सेवा तात्पर्य पुस्तकालय की उन गतिविधियों से है जिसके द्वारा पुस्तकालय सेवा का विस्तार उन पाठकों तक किया जाता है जो पुस्तकालय तक किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाते हैं। तथा प्रचार सेवा वह सेवा है जिसके द्वारा जिन उपयोगकर्ता या व्यक्ति को पुस्तकालय की जानकारी नहीं है, वैसे व्यक्ति को पुस्तकालय की गतिविधियों से परिचित कराया जाता है। सही बात है, ए आंसर है, लेकिन बी भी देख लेते हैं क्योंकि उपरोक्त सभी भी इसमें ऑप्शन है। आधी अधूरी जानकारी है जिन लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को पुस्तकालय की गतिविधियों से परिचित कराया जाता है। बात सही है, ए भी सही, बी भी सही, तो डेफिनेटली सी भी सही होगा, यानी आंसर हमारा डी हो जाएगा। विस्तार सेवा के स्वरूप है लाइब्रेरी वेबसाइट, यस। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, यस। बुक फेयर्स एंड एग्जीबिशन, यस। एनी ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। नेक्स्ट, किस संस्था का टैगलाइन मैनेजिंग इंफॉर्मेशन है? मैनेजिंग इंफॉर्मेशन एज लिव। भारत में ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ये क्या होता है? प्रदान करने वाली संस्था कौन है? तो आंसर इज RRNA, न्यू दिल्ली। किस वर्ष ISBN प्रदान करने वाली RRNA ऑफिस किस वर्ष तक कोलकाता में था? तो 2011 तक इसका ऑफिस कोलकाता में था। उसके बाद इसे दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया। नेक्स्ट, भारत में ISSN प्रदान करने वाली संस्था कौन है? सीरियल नंबर यहाँ हो जाएगा, तो ये है निष्क्रिय। किस संस्था द्वारा सिस्टर लाइब्रेरी इफ्ला। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, UAP यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशंस
यानी कि इसका पूरा नाम क्या है? ए ऑप्शन, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशंस। लिब्रामेट्री शब्द की अवधारणा किसने दिया था? डॉक्टर रंगनाथन जी ने दिया था। हरिनाथ डे पुस्तकालय कहाँ के पुस्तकालय अध्यक्ष थे? तो ए इज़ योर आंसर, इंपीरियल लाइब्रेरी के ये पुस्तकालय अध्यक्ष थे। नेक्स्ट 225 इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB के निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? देन आंसर इज केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता। रंगनाथन द्वारा शारदा रंगनाथन एंडोवमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है ए 1963। 1963 में डॉक्टर रंगनाथन द्वारा शारदा रंगनाथन एंडोवमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस की स्थापना की गई। डॉक्टर रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का राष्ट्रीय प्राध्यापक कब नियुक्त किया गया? 1965। बी ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र 1931 पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? माला यानी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा किया गया था। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक सेवा की ओर केंद्रित है? अच्छा, आपने देखा है कि जो द्वितीय रूल है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक एंड पाठक का समय बचाएं, 4th रूल है। तो द्वितीय और जो चतुर्थ है ये पाठक पर केंद्रित है, पाठक को भाव देता है, और वहाँ पहला और तीसरा ये बुक को भाव देता है, ये जो रूल्स होते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक, तो पाठक द्वितीय और चतुर्थ यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। 230 कौन सा पुस्तक पर केंद्रित है? तो पुस्तक पर प्रथम और तृतीय सी में है। प्रथम और तृतीय किसमें? सी में आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय की संरचना और विस्तार से संबंधित है? तो पंचम। स्टैंडर्ड फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज का प्रकाशन इफ्ला द्वारा किस वर्ष किया गया? 1973 में किया गया स्टैंडर्ड फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज इफ्ला द्वारा। इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष जॉन मैकफार्लेन पद ग्रहण से पूर्व कहाँ के उप पुस्तकालय अध्यक्ष असिस्टेंट लाइब्रेरियन थे? देन आंसर इज ब्रिटिश म्यूजियम। ब्रिटिश म्यूजियम के वो इससे पहले असिस्टेंट लाइब्रेरियन थे। ठीक है, और पहले जो इंपीरियल लाइब्रेरी है उसके ये पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन बने थे। नेक्स्ट है के.एम. असदुल्लाह किस पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष थे? देन इट्स इंपीरियल लाइब्रेरी। तो इंपीरियल लाइब्रेरी के के.एम. असदुल्लाह, इनका पूरा नाम है खलीफा मोहम्मद असदुल्लाह। खुदा बख्श पुस्तकालय पटना किस वर्ष स्थापित की गई? तो 1891 में। इंपीरियल लाइब्रेरी भी 1891 में स्थापना हुई और खुदा बख्श पुस्तकालय पटना की भी स्थापना 1891 में हुई। नेक्स्ट, ILA को सन 1933 में स्थापित किया गया था। उस समय उसका मुख्यालय कहाँ था? तो ILA सबसे पहले तो कोलकाता में था और उसके बाद ये दिल्ली में, वर्तमान में दिल्ली में है। ILA का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन कौन थे? KP सिन्हा थे। ठीक है, नेक्स्ट, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को किसके सहयोग से बनाया गया? तो यूनेस्को द्वारा बनाया गया था। नेशनल लिटरेसी, ये लिटरेरी लिखा है, लिटरेसी मिशन किस वर्ष प्रस्तावित किया गया? 1988 यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। सरस्वती महल लाइब्रेरी को किसके द्वारा द मोस्ट रिमार्केबल लाइब्रेरी इन इंडिया बताया गया? तो नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं किसके द्वारा बताया गया। तो ये है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बी ऑप्शन नवाब फैजुल्ला खान। विद्वान डेटाबेस की देखरेख किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आंसर है इनफ्लिबनेट। नेक्स्ट, विद्वान डेटाबेस है क्या है? सब्जेक्ट एक्सपर्ट डेटाबेस, नेशनल रिसर्चर्स नेटवर्क। तो ये दोनों हैं, यानी कि हमारा उपरोक्त दोनों, सी इज़ योर आंसर। नेक्स्ट, 245 वर्ष 2002 किससे संबंधित है? कौन सी घटनाएं हुई? FID का विघटन हुआ? हाँ हुआ। सिलिप का निर्माण हुआ? हाँ हुआ। नेस्केयर का निर्माण हुआ? हाँ हुआ, यानी कि आंसर इज द डी। संस्थाओं और उसकी स्थापना के अनुसार सूचियों का मिलान करिए।
ठीक है, करते हैं। हाँ, 1924 में एजलिब की स्थापना हुई थी, यानी फर्स्ट का हो जाएगा फोर्थ। 1877 में लाइब्रेरी एसोसिएशन की हुई थी। 1955 में आइजलिक की एंड 1969 में इटलिस की। तो फर्स्ट का फोर्थ, ए का फोर्थ ए ऑप्शन में है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, फिर से वही सूचियों का मिलान करना है। अगले 5-6 क्वेश्चन में सूचियों का ही मिलान करना है। ठीक है, तो वो हम लोग कर लेते हैं। ठीक, कुछ ईयर हमको याद होंगे और हम लोग कर पाएंगे। 1895 में एफआईडी की स्थापना हुई थी, आपको मालूम है। 1909 में स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की हुई थी। 1976 हाँ, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सीलिप तो पता ही है, 2002 में। तो पहले का ए का फोर्थ किस में है? ए फोर्थ सॉरी गलती हो गई। ए का तो एफआईडी होगा ना। ए का थर्ड 2 में आ रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं बी, 1909 में। डी यानी कि ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, ये ए आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, संस्था उनकी स्थापना वर्ष 1946, 1927, 1972, 1924। सबसे पहले तो 1924 हमको अच्छे से मालूम है, एजलिब, यानी कि डी का सेकंड एक ही में है, ए में है, तो आंसर आपको ए मिल जाएगा। बाकी हम देख लेते हैं। 1946 कनाडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, और 1927 में इफ्ला की स्थापना हुई थी। 1972 में एजलिब, सॉरी 1972 में ये हुई थी कॉमन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसी वर्ष ट्रिपल आर एल एफ की भी स्थापना हुई थी 1972 में। 1927 में इफ्ला हो गई, 1946 में कनाडियन लाइब्रेरी हो गई, 1924 में एजलिब हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। यह भी मिलान का ही चल रहा है वर्ष, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 1972 में ट्रिपल आर एल एफ होता है, पता ही है। 1927 में इफ्ला होता है, 1946 में यूनेस्को, और 1962 में टीआरटीसी, यानी कि इसका जो क्रम है वो बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ योर बी ऑप्शन बी इज़ योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इनके मुख्यालय और संस्थाएं। तो हैदराबाद ए तो शिकागो है, और कोलकाता ट्रिपल आर एल एफ है। अब ये एक ऑप्शन उधर चला गया है, देख लेते हैं। हैदराबाद एंड इटलिस, तो देखते हैं। हाँ, सेंडॉग का जो मुख्यालय है वो हैदराबाद है, और जो उधर इटलिस था तो वो डीलिस पंजाब यूनिवर्सिटी, डीलिस का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर है, वहाँ पर इटलिस का मुख्यालय है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा वो देखना पड़ेगा। शिकागो ए का फोर्थ और बी का थर्ड, ए का फोर्थ बी का थर्ड, यानी सी, और सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संस्थाएं और उनका मुख्यालय वाशिंगटन, हेग, लंदन, शिकागो। तो स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये तो शिकागो, यानी डी का फर्स्ट मुझे पता है, डी का फर्स्ट और डी का फर्स्ट 2 में है, तो अभी कन्फ्यूज़न है। नेक्स्ट हेग आ जाते हैं, हेग एफआईडी हो जाएगा, यानी बी का थर्ड इसमें दिया है, यानी सी इज आंसर। सी, ऑप्शन सी इज़ योर आंसर। तो ए का वाशिंगटन स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, यानी ए का फोर्थ, हेग एफआईडी, एंड लंदन का सी लिप हो जाएगा, शिकागो ALA हो जाएगा। नेक्स्ट, संस्थाओं और उसके मुख्यालय के आधार पर, हाँ, किंगस्टन कोमला, पेरिस यूनेस्को, हेग इफ्ला, लंदन एजलिब। ठीक है, तो मिलान कर लेते हैं। ए का फोर्थ एक ही में है, सी आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट, फिर से डिपोजिटरी
पुस्तकालय और उसके स्थान सूची का मिलान करिए। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, तो ये तो हमारा कोलकाता में है, सही है। कोनैमरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई में है, सही है। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी बॉम्बे में है, सही है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी न्यू दिल्ली में, सही है। यानी कि इनका जो क्रम है वो बिल्कुल सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी बी आंसर, बी ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एकदम सही क्रम दिया हुआ है। नेक्स्ट, डिपॉजिटरी पुस्तकालय सूचियों का मिलान करिए। ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कब 1948 में किया गया था? कोनैमरा पब्लिक लाइब्रेरी कब किया गया था? कोनैमरा 1890 में। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी 1804 में और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी 1951 में। तो चलिए मैच करा लेते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया 1948 यानी ए का सेकंड डी में है, डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सॉरी, हाँ ठीक। द स्टूडेंट्स वर द बॉडी ऑफ यूनिवर्सिटी, द एडमिनिस्ट्रेशन was of course the head, the teachers were the soul and library the heart। किसके द्वारा कहा गया? सी डी देशमुख। लाइब्रेरी को यूनिवर्सिटी का हार्ट किसके द्वारा कहा गया? सी डी देशमुख। और एक रिपोर्ट थी राधा कृष्णन रिपोर्ट, कौन सी थी यार? एक रिपोर्ट है राधा कृष्णन में भी। ठीक है, देख लेते हैं उसको। ईच विलेज शुड हैव लाइब्रेरीज लाइक वी हैव द टैंक्स एंड वेल्स। ये वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया? तो ये CL नरसिम्हन द्वारा दिया गया। ठीक है, ईच विलेज शुड हैव लाइब्रेरीज लाइक वी हैव द टैंक्स एंड वेल्स। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से गांव में हम कुएं और टैंक्स रखते हैं उसी तरीके से हमारे पास लाइब्रेरीज होनी चाहिए, ऐसा बोला गया। ठीक है, किसके द्वारा? CL नरसिम्हन द्वारा। ठीक, नेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू बी अ रेफरेंस लाइब्रेरियन यू मस्ट, ये पहले तो जान लो, इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है। किसके द्वारा? SR रंगनाथन द्वारा दिया गया था। और क्या दिया था इन्होंने? रेफरेंस लाइब्रेरियन के बारे में बातें बोली। उन्होंने क्या कहा? इफ़ यू वांट टू बी अ रेफरेंस लाइब्रेरियन यू मस्ट लर्न टू ओवरकम नॉट ओनली योर साइनेस बट आल्सो साइनेस ऑफ अदर्स। यहाँ छूट गया है थोड़ा, बट आल्सो साइनेस ऑफ अदर्स, साइनेस ऑफ अदर्स। ठीक है, तो ये वक्तव्य SR रंगनाथन द्वारा दिया गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं। बुक कूपन सिस्टम किसकी स्कीम थी? तो यूनेस्को की थी। इंफॉर्मेशन सोसाइटी पद किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? तो J मार्टिन। अब बहुत सारे यहाँ पर विद्वानों का नाम अभी लिया जाएगा कि ये किसके द्वारा प्रतिपादन, पूरा का पूरा पेज, 1-2 पेज ऐसे चलने वाला है। ठीक है, तो ये केवल इनको याद रखा जा सकता है बस। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, ये किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? बीसमैन। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र करना। जैसे आपने बीबी की वाइन्स में पढ़ा होगा, 20 रुपये देगो, क्या था, 20 रुपये दोगे तो राज की बात बताऊंगा। राज की बात बताने का मतलब इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना, और 20 रुपये वो मांगता था, इसलिए मुझे याद रहता है बीसमैन। ठीक है, नेक्स्ट, इन्फॉर्मेटिक्स पद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो मिखाइलव के द्वारा इन्फॉर्मेटिक्स, ये रसियन नाम लग रहा है। ठीक है, मिखाइलव। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेट्रिक्स, ये पद किसके द्वारा? ओटोनैक। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल केल्विन मूर्स द्वारा प्रतिपादन किया गया। नेक्स्ट, रेफरेंस इंटरव्यू, ये है मार्गरेट हाइचिन्स। जो भी इनको पढ़ते हूँ, मैं इनको हाइचिन्स पढ़ता हूँ। क्यों मैं इसको हाइचिन्स इसलिए पढ़ता हूँ? क्योंकि नाम मुझे याद हो जाता है। रेफरेंस इंटरव्यू में जब जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि सर नीचे करके नहीं बैठना है, चिन मतलब ये अपनी ठुड्डी जो है इसको ऊपर करके रखना है, हाइचिन्स, जब इंटरव्यू की बात हो। रेफरेंस इंटरव्यू हाइचिन्स मतलब मार्गरेट हाइचिन्स। ठीक है, पेपरलेस सोसाइटी, पेपर पर ये लिखना भी पसंद नहीं करते, इतने हलाल आदमी हैं, यानी बी विलियम ई हलाल। पेपरलेस सोसाइटी 1978 में इनके द्वारा प्रतिपादन किया गया। इम्पैक्ट
फैक्टर, तो आइजेनगरफील्ड इसका आंसर है इम्पैक्ट फैक्टर। ठीक है, वैसे मैं रॉयल इनफील्ड से इसको देखता हूँ और ये रॉयल इनफील्ड अगर किसी के ऊपर भी किसी के पास होती है तो वो बड़ा इम्पैक्ट डालता है लोगों पर। सो इस तरीके से हम इसको याद रखते हैं। वेव इम्पैक्ट फैक्टर ये किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया, तो ये है इंग वर्जन। वी ब्लॉग किसके द्वारा, तो वी ब्लॉग बनाया गया जॉन बर्जर के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन इज द योर आंसर। ठीक है, ब्लॉग पद किसके द्वारा, ये वी ब्लॉग जॉन बर्जर, बट ब्लॉग किसके द्वारा, ये पीटर मेरहोल्स। ठीक है, नेक्स्ट थ्यूरोफैसेट। तो थ्यूरोफैसेट ये पद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, जॉन अचिंसन। लिब्रामेट्रिक्स किसके द्वारा, ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, नेक्स्ट पेज पर दिया है SR, अच्छा लिब्रामेट्रिक्स तो यार सबको पता है, SR रंगनाथन द्वारा। ठीक है, सॉरी टाइम लगाया ज़्यादा हमने। इंफॉर्मेशन लिटरेसी, तो ये बी ऑप्शन है, पॉल जी जुरकॉस्की। वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता, साइंटिफिक मैनेजमेंट किन को कहा जाता है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट लूथर गुलिक को कहा जाता है। फादर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी ये किसको कहा जाता है, पीटर एफ ड्रकर को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज़ें। साइंटिफिक मैनेजमेंट का पिता किसे कहा जाता है, लूथर गुलिक, एंड फादर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी का तो पीटर एफ ड्रकर। नेक्स्ट, प्रबंधन के तत्वों को सबसे पहले किसने सूत्रबद्ध किया, सबको मालूम है हेनरी फ्योल ने 14 सूत्र दिए थे। 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था, हेनरी फ्योल ने किया था। हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांतों में स्पिरिट द कॉर्प, ये भी रसियन जैसे ही लग रहे हैं। एक्चुअली रसियन लोग टी को वो ज़्यादातर द पढ़ते हैं, तो ये द को डी लिख रहे हैं। एस्प्रिट द कॉर्प इसका मतलब क्या है, समानार्थी क्या है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, ये सी इज योर आंसर। लूथर गुलिक किस संस्था के डायरेक्टर थे, तो ये बी आंसर है, अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पोस्ट कॉर्प सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, पोस्ट कॉर्प, तो पोस्ट कॉर्प पहले तो 14 जो सिद्धांत थे मैनेजमेंट के वो हेनरी फ्योल ने दिए थे, उसके बाद लूथर गुलिक एंड एस उर्विक ने पोस्ट कॉर्प सिद्धांत का प्रतिपादन किया। TQM सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, USA नेवी। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित मिलान कीजिए, तो मिलान कीजिए। मोटिवेशन, हाइजीन एंड डेवलपमेंट 2 फैक्टर थ्योरी ये किसके द्वारा दी गई, ये सही क्रम में लिखा है वैसे। ठीक है, हर्जबर्ग के द्वारा ही मोटिवेशन, हाइजीन एंड डेवलप्ड 2 फैक्टर थ्योरी। ठीक है, हाइजेनबर्ग थ्योरी पढ़ी होगी आपने उसमें साइंस में या केमिस्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल, हाँ तो हेनरी फ्योल ने दिया था, यानी सही है, ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, पीटर ड्रकर। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स पीटर ड्रकर के द्वारा प्रतिपादन किया गया। हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, दिस इज ए माशाल्लाह, इसको जो भी पढ़ते हो मैं माशाल्लाह पढ़ता हूँ, दैट्स इट। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये आपका बी आंसर सही हो जाएगा। थ्योरी X एंड थ्योरी Y सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, डी मैकग्रेगर, ए ऑप्शन। ठीक है, तो 282 आपने हो सकता है वो देखी हो, जब ये लोग WWE में नाम लेते हैं इंग्लिश वाले नाम, तो बड़े ख़तरनाक तरीके से लेते हैं, उस तरीके से आप ऐसे नाम ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द मोटिवेशन, हाइजीन एंड डेवलप्ड 2 फैक्टर थ्योरी तो अभी पढ़ा है, एफ हर्जबर्ग के द्वारा। सोशल रिलेशन ऑफ मैनेजमेंट ये किसके द्वारा, एल्टन मायो के द्वारा, सी सही है। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, सेल्फ डिटर्मिनेशन
सेल्फ डिटर्मिनेशन एडवर्ड देसी एंड रिचर्ड रैन। नेक्स्ट जल्दी से आते हैं, 24 मिनट हो चुके हैं। नेक्स्ट हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी सिद्धांत, हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी माशाल्लाह। डी पॉस्टकॉर्प में CO शब्द का संक्षिप्ताक्षर क्या है? तो कोऑर्डिनेटिंग ए ऑप्शन। FRBR मॉडल के 4 तत्व कौन से हैं? बी वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन, आइटम। पुस्तकालय की व्यवस्था में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंध के क्रियान्वयन हेतु एक मॉडल प्रस्तुत किया जो 10 चरण वाली प्रक्रिया के रूप का है, जो 4 स्तरों पर विभाजित है। क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? कौन सा है? किन्होंने? हाँ, ए आंसर है इसमें। सुसैन एंड बर्नार्ड, इनके द्वारा थ्योरी दी गई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं उद्देश्य पूर्ण प्रबंधन MBO मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव का प्रतिपादन सन 1954 में किस विचारक द्वारा दिया गया? मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव तो ड्रकर जी ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट अर्जन अधिग्रहण विभाग। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा ट्रैक चेंज होता है। अर्जन अधिग्रहण विभाग यानी एक्विजिशन सेक्शन द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य कौन से हैं? तो कार्य यहाँ लिखे हुए हैं। पुस्तकों प्रलेखों हेतु क्रियादेश, पुस्तकों का परिग्रहण, इस सारे के सारे काम है, यानी डी आंसर। परिग्रहण पंजी पुस्तकालय का स्थायी है, अस्थायी है, कैसा लेख है? तो स्थायी अभिलेख है। परिग्रहण पंजी में पुस्तकालय संग्रह को उसी क्रम में दर्ज किया गया होता है जिस क्रम में उसे पुस्तकालय में प्राप्त किया गया होता है। ए आंसर। परिग्रहण पंजी का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? तो ये सबको मालूम है। ए आंसर 16x13। परिग्रहण पंजी में स्टैंडर्ड कॉलम की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। तकनीकी विभाग यानी टेक्नीशियन सेक्शन द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य कौन कौन से होते हैं? वर्गीकरण, सूचीकरण, प्रक्रियाकरण, सभी, यानी डी आंसर। परिसंचरण विभाग द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य हैं कौन कौन से? पुस्तकालयों का आदान प्रदान, हाँ। पुस्तकालयों का रक्षण, हाँ। यह सब कुछ, यानी कि डी। नेक्स्ट आते हैं, पुस्तकालय का हृदय किस विभाग को कहा जाता है? पुस्तकालय का हृदय किस विभाग को कहा जाता है? तो पुस्तकालय का हृदय संदर्भ विभाग, रेफरेंस डिपार्टमेंट को कहा जाता है। पुस्तकालय इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संदर्भ विभाग को हृदय कहा जाता है पुस्तकालय का। पुस्तकालय समिति में पुस्तकालय अध्यक्ष की किस रूप में भूमिका होती है? तो समिति में जो पुस्तकालय अध्यक्ष होता है वो संयोजक होता है। पुस्तकालय से पाठ्य सामग्री बाहर ले जाने की प्रक्रिया निर्गम और उसे वापस लाने की प्रक्रिया आगम कहलाती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? आगम निर्गम, यानी कि सर्कुलेशन। नेक्स्ट, नेवार्क निर्गम आगम पद्धति का विकास 1900 ईस्वी में संयुक्त राज्य के न्यू जर्सी राज्य के कौन से पुस्तकालय में हुआ? न्यूयॉर्क सार्वजनिक पुस्तकालय, ए आंसर है इसमें। नेवार्क निर्गम आगम पद्धति में कितने पत्रक होते हैं? तो बी 2 पत्रक होते हैं, द्विपत्रक पद्धति है ये। नेवार्क निर्गम आगम पद्धति में बुक पॉकेट का आकार क्या होता है? 5x3 होता है। नेवार्क निर्गम आगम पद्धति में डेट स्लिप का आकार क्या होता है? ये भी 5x3 होता है। नेवार्क निर्गम आगम में बुक कार्ड का आकार क्या होता है? इसमें बी 4x2। नेक्स्ट, नेवार्क निर्गम आगम पद्धति में के तत्वों में शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है? क्लास इंडेक्स कार्ड, ये शामिल नहीं है। बुक कार्ड है, डेट स्लिप है, बारोवर्स कार्ड है, ठीक है। ब्राउन पद्धति का विकास 1995 ईस्वी में बोस्टन पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्षा कौन से किसके द्वारा किया गया है? नीना ब्राउन, ए इज योर आंसर। ब्राउन निर्गम आगम पद्धति में बुक पॉकेट का आकार क्या होता है? तो ए 5x3 बुक पॉकेट। ब्राउन निर्गम आगम पद्धति में डेट स्लिप का आकार क्या होता है? नेक्स्ट बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए कुछ नहीं।